का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है 9 तत्वों की अवधारणा। भाई और बहनों, इस विश्व के अंदर 8 बड़े बड़े धर्म हैं। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन और जो है हमारा जो जुडाइज्म। ये 8 बड़े धर्म में से जो है एक धर्म जैन धर्म है। वो जैन धर्म अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या करता है। जैन धर्म के जो साधु होते हैं वो पूर्ण अहिंसक कहे जाते हैं। 100% वो इको फ्रेंडली होते हैं, 100% अहिंसक होते हैं, क्योंकि वो हिंसा उनको करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। 3 करण 3 योग, मन वचन काया जैन दर्शन में योग कहलाते हैं और करना, करवाना, अनुमोदना करण कहलाते हैं। उनके 3x3 9 कोटिक त्यागी होते हैं। वो पूर्ण अहिंसक होते हैं। और वो साधु कैसे होते हैं? उनके कोई कंचन कामिनी नहीं रहती और उनके 3 बातें मुख्य रूप से हमारे गृहस्थी से भिन्न होती है कि साधु के घर नहीं होता, साधु के रसोई नहीं होती, मांग कर खाते हैं, भिक्षा लेते हैं, और साधु के कोई रिलेशन नहीं होते हैं। वो तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं, संपूर्ण मानव जाति के सदस्य बन जाते हैं। उनके सामने उसकी माता पिता आते हैं तो भी उनको आ जाता है संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय माता। यानी जब तक मैंने संन्यास न लिया था, संसार में था, ग्रस्त में था उस समय की, यानी इतना प्योर रूप से जो है वो धर्म का पालन करते हैं। और उनके धर्म के पालन के अंदर 9 तत्व बड़े सहायक होते हैं और ये 9 तत्व ग्रस्त के लिए भी होते हैं। भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए, आगार, अणगार। आगार का मतलब होता है कि कुछ छूट सहित, अणगार का मतलब नो कंसेशन, नो रिलैक्सेशन एट ऑल, कोई तरह की छूट नहीं। वो महाव्रती होते हैं। इसीलिए कहा गया है जे धम्मे सूरा ते कम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। 5 महाव्रती वही बन सकते हैं जो परिचय जयी होते हैं, जिनके शरीर का संकीर्ण मजबूत होता है और 22 तरह के परिचय कष्टों को वो सहन कर सकते हैं, तभी वो महाव्रती बनते हैं। और साधारण व्यक्ति, गृहस्थ वालों के लिए अणुव्रत दिया गया है। अणुव्रत के अंदर 5 जो मुख्य महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उसके अंदर उनको कुछ छूट दी गई है, क्योंकि उनके शरीर है, घर है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनका समाज है और उनके मेहमान हैं। और जो साधु सन्यासी आते हैं वो भी भोजन वहीं से लेते हैं। उनके देश है, उनका समाज है, वो विश्व के जो है वो सदस्य होते हैं। साधु तो रमता भला, जिस तरीके से पानी जो है बहता पानी शुद्ध रहता है, इसलिए साधु तो मोह का त्यागी होता, मोह विजयी होता है। वो तो घूमता रहता है, एक जगह रहने से पड़ा हुआ पानी जैसे गंदा हो जाता है एक जगह से, उसी तरीके से एक जगह पर साधु रहने से राग द्वेष में जुड़ जाता है और उसके साधुपन के अंदर थोड़ा वो जो प्रभाव पड़ जाता है, इसीलिए वो घूमता रहता है। तो हम बात कर रहे थे वो कौन कौन से 9 तत्व हैं, which are the 9 elements which help us in adopting a perfectly जो है 5 vows। वो है कौन कौन से 9 तत्वों की हम आज एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो 9 तत्व है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इसमें अब देखिए एक एक करके हम परिभाषित करेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 बातें आती है, ज्ञेय, हेय और उपादेय। ज्ञेय का मतलब जानकारी करनी, बुरी चीज को भी जानना होता है और अच्छी चीज को भी जानकारी करना होता है। हर चीज को जानना ज्ञेय कहलाता है। अब
अच्छी और बुरी की जानकारी करने के लिए हे का मतलब छोड़ना, उपादेय का मतलब ग्रहण करना। अच्छाई को ग्रहण करो और बुराई को छोड़ो, इसको विवेक कहते हैं। इसीलिए कहा गया है विवेके धम्मम आइये, विवेक ही धर्म है। जितना जितना कॉमन सेंस है वो हमारा धर्म है। कॉमन सेंस से जो है हम अपनी बुद्धि को लागू करते हैं, प्रज्ञा को लागू करते हैं कि क्या यह कार्य किया जाना चाहिए या न किया जाना चाहिए, क्या यह कार्य जो है वो एथिक्स में आता है और जो है वो अच्छे रिजल्ट देने वाला है, आत्मा का उत्थान करने वाला है, वह उपादेय है, और आत्मा को गिराने वाला है, वो हे है।